नमस्कारम सद्गुरु। कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जहां चंद्रयान-3 उतरा है उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। लेकिन चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी पूरी मानवता के हैं। तो क्या ये ठीक है कि चंद्रमा पर किसी स्थान का नाम किसी विशेष संस्कृति के देवी या देवता के नाम पर रखा जाए? थैंक यू। सीधे सीधे भारतीय राजनीति में Apollo, Luna, Saturn, Mercury, Neptune, Venus. ये सब क्या है? ये सभी यूनानी देवी देवता हैं। क्या इसका मतलब है कि ग्रहों का सिस्टम यूनानियों का है? कम से कम हमने वहां लैंड तो किया। तो मैं बड़ा प्रभावित हूं कि आजकल राजनीतिक नेतृत्व में इस तरह का ज्ञान संभव है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि शिव शक्ति किसी देवी और देवता के नाम नहीं है। हम दो मूलभूत शक्तियों की बात कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, पुरुष गुण, स्त्री गुण। देखिए, दूसरी संस्कृतियों में वो इसे यिन और यांग कह सकते हैं, और कितनी सारी दूसरी चीजें भी। सूर्य और चंद्रमा, ईड़ा और पिंगला। विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों के कई सारे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि इस सृष्टि में सभी भौतिक अभिव्यक्तियां दो ध्रुवों के बीच घटित होती हैं। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये चीज उस सभ्यता से नहीं आई है जिसे हम भारत कहते हैं। हालांकि ये पहली सभ्यता है जिसने इसके बारे में बात की है, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने इसे बिना किसी शक के स्थापित कर दिया है कि हर वो चीज जो भौतिक है वो किसी न किसी तरह से घूम रही है या अपने आप ही परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। तो इन परिक्रमाओं में अगर आप देखें, सिर्फ दो ही तरीके हैं कि कैसे सब कुछ घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लोग इसे ऊपर और नीचे कहते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही तरीके हैं। ये हजारों अलग अलग तरीकों से नहीं घूम सकती है, ये सिर्फ दो तरीकों से घूम सकती है। इन दोनों को हम शिव शक्ति कहते हैं। और ये बात शानदार है कि उस स्थान को उनके अपने ही नामों से पुकारने के बजाय, जैसे कि उन्होंने अतीत में किया है, हम इसे सही शब्दों से पुकार रहे हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए मायने रखेगा। Understanding this and experiencing this within ourselves is the fundamental aspect of yoga. Ida Pingala, Hatha. इसे समझना और इसे अपने भीतर अनुभव करना ही योग का बुनियादी पहलू है। ईड़ा पिंगला, ह ठ। ये महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विज्ञान की बदौलत दुनिया भर में इंसान की समझ अब दुनिया के इस हिस्से की सभ्यता के गहराई से स्थापित पहलुओं को पहचान रही है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में
छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक करके धीरे धीरे इसके हर उस पहलू को प्रामाणिकता दे रहा है जो हजारों साल पहले बता दिया गया था। ये चीजें कई शताब्दियों पहले स्थापित कर दी गई थीं। अगर आपको यह न पता हो